सरकर्दा शख्सियात, सबसे पहले आप सबकी खूबसूरत इल्मी खिदमत में इस हकीर फकीर बंदे बेतौकीर नाचीज तारिक उमर की जबीने अकीदत सलाम कहती है, कबूल हो की मोहब्बत सलाम कहती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई मैं मऊ की सरजमीन पर हूँ। ये फ़िज़ाई फैज़ी का दयार है। ये मौलाना हबीबुर रहमान अल आज़मी की सरजमीन है। ये मौलाना हबीबुर रहमान अलैहिर्रहमा का इलाका है। और मेरे सलाम का जवाब इस तरह से हवाओं में चला गया, लग रहा था कि मैं कब्रिस्तान में खड़ा हूँ। भाई मैं एक मर्तबा फिर से सलाम करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि ये मऊ की सरजमीन है, ये जिंदा दिल लोगों की सरजमीन है। एक मर्तबा फिर से सलाम करता हूँ और एक मर्तबा आप सभी हजरात बुलंद आवाज में मेरे सलाम का जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम। जी, अब मुझे लग रहा है कि मैं उन्हीं जिंदा दिल लोगों के बीच में हूँ जहाँ मुझे बार बार आने की तमन्ना होती है, जहाँ मुझे बार बार आने की ख्वाहिश होती है। आज सभी हजरात इतनी कसीर ठंडक के बावजूद नाते नबी महफिल में, नात की महफिल में तशरीफ लाए, न मेरे लिए न इन शोराए किराम के लिए। अगर आप आए हैं तो सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़ीदत और मोहब्बत में तशरीफ लाए हैं। बस थोड़ी सी आपसे गुजारिश है कि आप हजरात आगे आकर के बैठ जाएं। इस तरह से बिखरे हुए अच्छे नहीं लगते हैं। ये एक दीनी महफिल है, आप दानिश्वर लोग हैं, अहले इल्म का मजमा है। यहाँ मदारिस के तलबा की कसीर तादाद है। यहाँ स्कूलों के स्टूडेंट्स, टीचर्स और असातिज़ा किराम यहाँ तशरीफ रखते हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि एक दीनी महफिल में किस तरह से बैठा जाता है। आप सभी हजरात जानते हैं। गुजारिश है, मुअद्दबाना दरखास्त है आपसे, एक काम कीजिए, अपने बुजुर्गों का, मेरे दोस्तों एहतराम कीजिए। आए हैं जितने दूर दराज से सामईन, उन सब के बैठने के लिए पहले इंतजाम कीजिए। आप सभी हजरात बैठ जाए। वरक हयात का हम अपनी पलट कर देखते हैं, वरक हयात का हम अपनी पलट कर देखते हैं। अरे बिखर के देख चुके, अब सिमट कर देखते हैं। भाई मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है ना? मैं कोई इंग्लिश में तकरीर नहीं कर रहा हूँ या कोई फारसी में नहीं बोल रहा हूँ। अगर मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही हो तो सभी हजरात बैठ जाएं। अगर फर्श का इंतजाम हो तो रज़ाकार हजरात से मेरी गुजारिश है कि फर्श का बिछा दे ताकि ये सामईन बैठ जाएं। यकीनन बहुत ही खूबसूरत आज की फहरिस्त सजाई गई है, बस कमी आपकी है। अगर आप शुरू से आखिर तक साथ देंगे तो इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम कामयाब होगा। इस वक्त मैं चाहता हूँ कि सीधे सीधे महफिल का बाज़ाब्ता तरीके से आगाज कर दिया जाए। हजरात गिरामी, आज बज़्म मुस्तफ़ा है, सबको आना चाहिए। आज बज़्म मुस्तफ़ा है, सबको आना चाहिए। आशिकाने मुस्तफ़ा तशरीफ लाना चाहिए। कहाँ हो मऊ वालों, कहाँ हो पहाड़ पुला वालों, ओ नबी के दीवानों, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ कि ज़िक्र सरवरे आलम की महफिल सजने वाली है। इसलिए गुजारिश है कि रहमतों नूर की बरसात यही होनी है। आज शब भर यहीं आकर के गुजारा जाए। रहमतों नूर की बरसात यही होनी है। आज शब भर यहीं आकर के गुजारा जाए। अब ये महफिल जो है शुरू होना चाहती है, लेकिन शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि इंतखाबे सदारत हो जाए एक ऐसी अजीमुल मर्तबत शख्सियत का जिससे आपकी सरजमीन का एक एक फर्द गहरी अकीदत व वाबस्तगी रखता है। दोस्तों, वो नाम बड़े ही अकीदत व मोहब्बत के साथ लिया जाता है। अजीमुल मर्तबत आली जनाब ज़की महफूज साहब एडवोकेट, मैं उनका नामे नामी इसमें गिरामी इस उम्मीद के साथ पेश करता हूँ कि वो आज की इस खूबसूरत महफिल की खूबसूरत अंदाज में तारीफ फरमाएंगे। मैं इस हुस्न इंतखाब की पुरजोर लफ्जों में तायद करता हूँ।
माशाअल्लाह इजाजत सदर साहब की मिल गई है। यकीनन अब ये प्रोग्राम अपनी पूरी रानाई और ज़िबाई के साथ मंजिले मकसूद की तरफ गमजन हो सकेगा। दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम आर्मी स्पोर्टिंग क्लब मऊ की जानिब से मुनक्किद किया गया है, जिसमें सदारत फरमा रहे हैं आली जनाब ज़की महफूज साहब एडवोकेट। इसी तरीके से दोस्तों, आज की इस महफिल की सरफरस्ती फरमा रहे हैं मुअज्जम अली साहब, और इसी तरीके से हाफिज अतीकुर रहमान साहब। और आज की इस अजीम महफिल की मेहमान खुसूसी के हैसियत से इंशाअल्लाह अभी हल्के हल्के कदमों से रौनक स्टेज होंगे आली जनाब मोहम्मद तैयब पालकी साहब, चेयरमैन नगर पालिका परिषद मऊ। इसी तरीके से आज की इस महफिल के मेहमान खुसूसी की हैसियत से अजीमुल मर्तबत जनाब अजहर कमाल साहब फैजी, और इसी तरीके से मोहतरम जनाब अरशद जमाल साहब, चेयरमैन नगर पालिका परिषद मऊ। इसी तरीके से मोहतरम जनाब रईस अहमद साहब परिवार आज की इस मुशायरे के कन्वीनर हैं जनाब अबू हुरैरा साहब, जनाब साकिब अनीस साहब। इसी तरीके से दोस्तों, आज की इस खूबसूरत महफिल के नायब कन्वीनर हैं जनाब ओसामा इरफाज साहब। इसी तरीके से मोहतरम जनाब साकिब जैन साहब। दोस्तों,